हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेल मी एक्सेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह फ्लाइट बुक कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है। चाहे आपको डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करनी हो या इंटरनेशनल फ्लाइट, इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी फ्लाइट को आसानी से बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले yatra.com वेबसाइट पर जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको फ्लाइट बुकिंग के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको एक तरफ का टिकट बुक करना है तो वन वे को सेलेक्ट करें। इसमें वापस आने का टिकट इंक्लूड नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है राउंड ट्रिप। इसमें जाने और आने का टिकट मिलता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है मल्टी सिटी का। इसमें एक से ज्यादा सिटीज का रूट एक ही बुकिंग में मिल जाता है। तो आप यहां से अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना। मैं वन वे को सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपको यहां आना है। फ्रॉम का मतलब है कि आप कहां से फ्लाइट स्टार्ट करोगे। मैं यहां न्यू दिल्ली DEL सेलेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब मेरी फ्लाइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से चलेगी। आप अपना देख लेना। आगे बढ़ेंगे। टू का मतलब होता है कि आप कहां जाओगे। मैं यहां मुंबई BOM सेलेक्ट कर रहा हूं, मतलब कि मेरी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। BOM छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड है। इसी तरह हर एयरपोर्ट का अपना कोड होता है। आगे बढ़ेंगे। यहां आपको डेट सेलेक्ट करनी है, मतलब जिस डेट को जाना है उसे सेलेक्ट कर लो। रिटर्न वाला ऑप्शनल है। अगर आपने राउंड ट्रिप सेलेक्ट किया है तो इसे भरना जरूरी है। फिर आते हैं ट्रैवलर क्लास पर। इसका मतलब होता है कितने लोग ट्रेवल करेंगे और किस क्लास में ट्रेवल करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। इसके बाद जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको उस डेट की सारी फ्लाइट की लिस्ट दिख जाएगी और साथ ही साथ उनके प्राइस, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स और दूसरे ऑफर्स भी दिख जाएंगे। आप यहां से कंपेयर करके टिकट बुक कर सकते हो। जैसे ही आप बुक वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहां पर आप एक बार अपनी सभी जानकारी ध्यान से कंफर्म कर लें। जानकारी कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प वैकल्पिक होता है। अगर आप चाहें तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते तो यह पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेना हो तो ऐड नाउ पर क्लिक करें और नहीं लेना हो तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी। यहां पर आपको अपनी ईमेल ID डालनी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपका खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि इसी नंबर पर आपकी टिकट से संबंधित सभी जानकारी आएगी। इसके बाद आपको यहां पर अपना नाम भरना है। ध्यान रखें कि नाम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। नाम में एक भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। नाम इस तरह से भरना है। मान लीजिए आपका नाम रुद्र प्रताप सिंह है तो पहले कॉलम में रुद्र प्रताप लिखें और आगे वाले कॉलम में सिंह लिखें। अगर आपका नाम सरल है जैसे करण बंसल तो पहले कॉलम में केवल करण लिखें और अगले कॉलम में बंसल लिखें। इसके बाद यहां से आपको अपना जेंडर चुन लेना है। यह विकल्प भी वैकल्पिक होता है, यानी इसमें टिक लगाना या न लगाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और अपनी भरी हुई सभी जानकारियों को एक बार फिर से कंफर्म कर लें। इसके बाद आपको सीट चुनने का विकल्प मिलेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार सीट चुन सकते हैं। ध्यान रखें, पसंद के अनुसार सीट के लिए अलग से पैसे लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां आपको दिख सकता है कि कॉर्नर सीट 300 रुपए की है और मिडिल सीट 200 रुपए की है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सीट का चयन कर सकते हैं। सीट बुक करने के बाद आपको अपना मील यानी खाना चुनने का विकल्प मिलता है। इसके लिए कंटिन्यू टू मील्स पर क्लिक करें। यहां से आप अपनी पसंद का खाना ऐड कर सकते हैं। यहां आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के कई विकल्प मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार खाना चुन सकते हैं। मील्स ऐड करने के बाद कंटिन्यू टू बैगेज पर क्लिक करें। यहां आप अतिरिक्त बैगेज भी जोड़ सकते हैं।
लेकिन ये सुविधा सशुल्क होती है। मतलब यह है कि 15 किलो तक का बैगेज आप प्लेन में ले जा सकते हैं, जो आपकी टिकट में पहले से शामिल होता है। लेकिन अगर आप 15 किलो से ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कितने किलो अतिरिक्त बैगेज पर कितने रुपए लगेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां अपनी सभी डिटेल्स एक बार फिर से जांच लें। यहां से आप चाहे तो अपने घर से एयरपोर्ट तक या एयरपोर्ट से अपनी लोकेशन तक के लिए कैब भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आपको पेमेंट का विकल्प दिखाई देगा। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का पेज खुलेगा। यहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। पेमेंट करने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने टिकट बुक की होगी, उसी नंबर पर आपको टिकट कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। साथ ही आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर भी कंफर्मेशन ईमेल भेज दी जाएगी। उस ईमेल में आमतौर पर पीएनआर नंबर, फ्लाइट नंबर, यात्रा की तारीख और समय, यात्री का नाम, टिकट स्टेटस की जानकारियां होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं।